बहुत समय पहले की बात है। रतनपुर नाम के गांव में रंभू नाम का एक किसान रहा करता था, जो बहुत ही दयालु और मददगार था। एक दिन की बात है, उस गांव में बाढ़ आ गई। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि कई घरों को बहाकर ले गई। लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहे थे। रंभू सभी लोगों को अपने घर की ओर बुला रहा था और सभी को अपने घर में आसरा दे रहा था। उसी गांव में उस समय एक फकीर मौजूद था, जो कि अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भटक रहा था। तभी उसे एक घर दिखाई दिया। जब वो उस घर के पास गया तो वो घर एक सेठ का था। उसने जब उस सेठ से मदद मांगी तो सेठ ने उस फकीर की मदद करने से मना कर दिया और कहा, जाओ भागो यहाँ से, यहाँ कोई आसरा वासरा नहीं मिलेगा। फकीर मायूस होकर वहाँ से निकल गया कि तभी रंभू की नज़र उस फकीर पर पड़ी। रंभू ने उसे बुलाया, अपने घर ले गया। सभी लोगों को जो उसके घर में बना था उसे खिला दिया। जब सबने खा लिया तब फकीर बोला, बेटा, जिस गांव में सभी लोगों की घर बह रही है तो तुम्हारी घर कैसे बच गई? तब रंभू ने जवाब दिया, बाबा, मेरा घर नदी किनारे एक ऊंची जगह पर है और पानी की कटाव दूसरी तरफ है, जिसके कारण मेरे घर की ओर पानी नहीं आ रही है। इसलिए मैंने सबको अपने घर में आसरा दिया है ताकि सभी की जान बच सके। मुझसे जितना होगा मैं सबकी मदद करूँगा। उस फकीर को रंभू की नीयत बहुत पसंद आई। हालांकि रंभू का घर एक झोपड़ी और टूटा फूटा था, फिर भी उसने सबकी मदद की। पूरे 2 दिन बीतने के बाद पानी का रफ्तार कम हो गया और गांव के पानी दूसरे गांव की ओर जा चुके थे। तब सभी लोग अपने अपने घर की ओर जाने लगे। वो फकीर बोले, बेटा, तुमने बहुत अच्छी से मेरी खातिरदारी की है। अब मुझे यहाँ से जाने का समय आ गया है, पर मैं तुम्हारी खातिरदारी से बहुत खुश हूँ। तुम मांगो, मुझसे क्या लेना चाहते हो? मैं तुम्हें इस खातिरदारी की बदले में 3 वरदान देना चाहता हूँ। रंभू ने कहा, बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप मुझे बस इतना आशीर्वाद दे दे कि हम दोनों पति पत्नी खुश रहे और स्वस्थ रहे। इससे बढ़कर और कुछ नहीं चाहिए। वो फकीर बोले, बेटा, अगर तुम्हारी ये झोपड़ी पक्का मकान बन जाए तो कैसा होगा? बहुत अच्छा होगा। किसी भी आपदा में मैं बहुत सारे लोगों को आसरा दे पाऊंगा। बाबा ने अपने झोले से एक थैला निकाला जो अशर्फियों से भरा हुआ था और रंभू को थमा दिया और बोला, ये लो, इससे तुम पक्का मकान बनवा लेना। अब मैं चलता हूँ। ठीक है बाबा। इसके बाद वो फकीर अपनी यात्रा पर निकल पड़े। अगले ही दिन रंभू ने उस पैसे से अपना घर बनवाना शुरू कर दिया। सेठ की पत्नी उस रास्ते से गुजर रही थी तो देखा कि रंभू का पक्का मकान बन रहा है। वो सोच के आश्चर्यचकित हो गई। उसने मन में सोचा, अरे, एक ही रात में ऐसा क्या हो गया जो ये गरीब रंभू पक्का मकान बनवा रहा है? जाकर पता करना होगा। वो रंभू की पत्नी के पास गई और उससे बातचीत करने लगी। बात करते करते बोली, अरे, तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहाँ से जो तुम लोग पक्का मकान बनवा रहे हो? तो रंभू की पत्नी ने कहा, दीदी, 3 दिन पहले जो बाढ़ आई थी उस बाढ़ के बीच में एक फकीर आए थे और जाते हुए आपके भाई को 3 वर देकर गए। उन्हीं के आशीर्वाद से हमें ये पक्का मकान बनवाना नसीब हुआ। ये सब सुनकर सेठानी वहाँ से चुपचाप चली आई और घर में आकर बोली, जैसे कर्म वैसे फल। अगर आप कल उस फकीर को आसरा दे देते तो हमें भी वो 3 वर मिल जाते, तो आज हम भी बड़े आदमी बन जाते। ये सब सुनकर सेठ ने कहा, अरे, क्यों चिल्ला रही हो? मुझे बताओ तो जरा, हुआ क्या है? तब सेठ की पत्नी ने विस्तार से सारी बात बताई और गुस्से से कहा,
जाइए और उस फकीर बाबा को ढूंढ कर लाइए, हम उनकी सेवा करेंगे, जिससे वो खुश होकर हमें भी 3 वरदान दे देंगे। सेठ के मन में लालच तो पहले से ही था। जब उसने अपनी पत्नी की बात सुनी तो उसका मन और लालच में डूब गया। वो अपने घोड़े पर सवार हुआ और दौड़ता हुआ उस फकीर बाबा को ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते उसे वो फकीर बाबा एक जंगल में बैठे हुए मिले। वो उस फकीर बाबा के पास गया और फकीर बाबा का पैर पकड़कर रोने लगा और बोला, बाबा मेरे कठोर व्यवहार के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए और मेरे साथ मेरे घर चलिए। बाबा हमें भी अपनी सेवा करने का मौका दीजिए, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, आप हमारे साथ हमारे घर चल। बाबा ने सेठ से कहा, बेटा मुझे काफ़ी दूर जाना है, अब मैं लौटकर नहीं जा पाऊँगा, तो फिर मुझे यहीं पर अपने चरणों की सेवा करने का मौका दीजिए बाबा, मैं पूरी रात आपकी सेवा करना चाहता हूँ। सेठ ने कहा। सेठ की बात सुनकर बाबा ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा वैसे करो। सेठ उसी जंगल में बैठकर बाबा की सेवा करने लगा। पूरी रात बीत गई और वो जागकर बाबा का पैर दबाता रहा। जब सुबह हुई तो बाबा ने कहा, अरे बेटा उठो उठो, अब मुझे जाना होगा। बाबा मैंने जो सारी रात आपके चरणों की सेवा की है, तो इसके बदले में आप मुझे भी वरदान दे दीजिए। बाबा ने कहा, अरे बेटा तेरा मन अच्छा नहीं है, मैं तुझे वरदान नहीं दे सकता। पर सेठ अपनी जिद पर अड़ गया और कहने लगा, जब तक आप मुझे वरदान न दे देते मैं आपको यहाँ से नहीं जाने दूँगा, आपको मुझे वरदान देने ही होंगे। सेठ की जिद के आगे बाबा हार गए और बोले, ठीक है, मैं तुझे वरदान देता हूँ, अब से तू जो चाहेगा वही होगा, पर हाँ 3 से ज़्यादा इच्छा पूरी नहीं होगी। ठीक है बाबा, अब आप जाइए। ये सुनकर सेठ बहुत खुश हो गया और खुशी से वहाँ से निकल पड़ा। रास्ते में मन ही मन बहुत खुश हो रहा था और बोल रहा था, 3 वरदान, अब तो मैं बहुत सारा धन दौलत मांगूंगा, चलो जल्दी चलो। कि तभी घोड़े ने झटका मारा और सेठ जोर से ज़मीन पर गिर पड़ा। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में कहा, अरे बदमाश घोड़े, मेरा तो मन कर रहा है कि तुझे अभी ही भगा दूँ। कि तभी वहाँ से वो घोड़ा भाग खड़ा हुआ। सेठ पछताने लगा और सोचने लगा, अरे अरे ये मैंने क्या कर दिया, मेरा तो एक वरदान ख़त्म हो गया, अब मैं क्या करूँ, मेरा घोड़ा भी चला गया। वहाँ से पैदल ही चलते हुए अपने घर आया। जब उसकी पत्नी ने उसे देखा तो वो बोलने लगी, घोड़ा कहाँ है, बेच दिए क्या? मैंने आपको फकीर बाबा को लाने को कहा था, न कि घोड़ा बेचने को। सेठ अपनी पत्नी की बात सुनकर क्रोधित हो गया और गुस्से में बोला, मेरा तो मन कर रहा है कि तुम्हारा मुंह चिपका दूं, जिससे तुम्हारा मुंह बंद हो जाए और तुम मुझसे कोई सवाल न पूछ सको। कि उसी समय सेठानी का मुंह चिपक गया, वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। सेठ ने कहा, ये क्या बोल दिया मैंने, एक और वरदान चले गए। फकीर बाबा ने कहा था 3 इच्छा पूरी हो सकती है। पहले वरदान में घोड़ा चला गया और दूसरे में तुम्हारा मुंह बंद हो गया। अब क्या करूं, मेरे पास एक ही वरदान बचे हैं। अब क्या करूं, उस वरदान से बहुत सारा धन मांगकर राजा बन जाऊं या फिर तुम्हारा मुंह ठीक करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। कुछ देर सोचने के बाद सेठ बोला, मेरी पत्नी का मुंह पहले की तरह खुल जाए। और सेठानी का मुंह पहले की तरह खुल गया। वो बात करने लगी। सेठ बोला, सब तुम्हारी वजह से हुई है। मैंने इतनी मेहनत की, पूरी रात मच्छर से कटवाया, न सोया न खाया न पिया, भूख प्यास से मेरी जान तड़प गई, पर क्या फ़ायदा, सारा मेहनत व्यर्थ हो गया। सेठ की पत्नी बोली, अगर कोई कर्म नहीं करोगे तो ऐसा ही होगा, जितना लिखा है किस्मत में उतना ही मिलेगा।
वो कहते हैं न, नसीब से ज़्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। जो आपके भाग्य में लिखा है वो आपके पास खुद चलकर आएगा, और जो आपके भाग्य में नहीं लिखा है वो आपके पास आकर भी चला जाएगा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।